आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल आज बीकानेर दौरे पर रहे। यहां सर्किट हाउस में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रामनिवास गोयल ने कहा कि बीकानेर में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है, जो जमीनी हकीकत है वो मुख्यमंत्री केजरीवाल तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आरएसएस जिस तरह की भाषा बोलना भाजपा को सिखा रहा है, पूरा देश उसको जान रहा है। अब हिमाचल में और गुजरात में आम आदमी पार्टी फोकस कर रही है, उसके बाद हम राजस्थान और हरियाणा में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो आम जनता के मुद्दों को हवा ही नहीं दे रही, उन पर काम कर रही है। साथ ही साथ दिल्ली में जो विकास हुआ वो सबके सामने है। उनका कहना था कि अब देश भर में आम आदमी पार्टी की तरफ आम आदमी देख रहा है। आने वाले दिनों में ये तय हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी में जनता का भरोसा कितना बढ़ गया है। भरतपुर के चिकसाना थाना इलाके के सेतरा गांव में एक हैरान करने का मामला सामने आया है, जहां दहेज की खातिर एक पत्नी और उसके बेटे को जलाकर मार दिया गया है। एक युवक के द्वारा दहेज के लिए क्रूरता को पार कर दिया गया और अपने 9 माह के मासूम बेटे और पत्नी की आग लगाकर हत्या कर डाली। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर बेटी और उसके 9 माह के पुत्र को जलाकर मार देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव का आरबीएम अस्पताल में पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पूरे घटनाक्रम के बाद चिकसाना थाना पुलिस के द्वारा ससुराल पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। बस ड्राइवर की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थी। शराबी बस चालक शराब पीकर बीच रास्ते में सो गया, जिसकी वजह से बस पहुंची लेट, परीक्षार्थियों को नहीं मिली परीक्षा केंद्र में प्रवेश। राज्य सरकार द्वारा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए कल रात को निर्धारित समय पर जयपुर से रवाना हुई एक रोडवेज की बस में करीब 80 परीक्षार्थी आबू रोड के लिए रवाना हुए, लेकिन बीच रास्ते में आते आते ड्राइवर ने शराब पी ली और वो शराब के नशे में धुत होकर बीच रास्ते में ही बस को रोक कर सो गया। परीक्षार्थियों द्वारा हंगामा करने पर काफी देर के बाद वो वहां से रवाना होकर आबू रोड पहुंचते पहुंचते परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय बीत गया। वहीं रोडवेज चालक ने इन परीक्षार्थियों से द्वेष भाव रखते हुए इन्हें परीक्षा केंद्र से करीब 2 किलोमीटर दूर आबू रोड बस स्टैंड पर छोड़ा, जिसके कारण वहां से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में ही इन परीक्षार्थियों को आधे घंटे का समय लगा। ऐसे में परीक्षा केंद्र पर नियमों के तहत प्रवेश नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा इन परीक्षार्थियों को जीवन भर भुगतना पड़ेगा। चालक की इस घोर लापरवाही को लेकर परीक्षा से वंचित रहे इन परीक्षार्थियों ने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। रोडवेज प्रबंधन और बस चालकों के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की गई, पर इसके बावजूद इन परीक्षार्थियों के हाथ सिर्फ हताशा ही हाथ आई।